यहाँ फरियादी है। बोल जुबां अब खोल बोलने की तुझको आजादी है। जो हिम्मत न हारे वो जिंदगी सवारे। चल दिखा दे सारी दुनिया को तेरी सांसों में भी घर होती। मैं आपको कोई सिखाने के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ आपको कुछ बातें बताऊंगा जो हमारे और आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो हमारे एक्चुअली में रोजमर्रा की जिंदगी में चल रही है। क्या आप जानना चाहते हैं? तैयार है? चलिए दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं बेसिकली बोर्न दिल्ली का हूँ, लेकिन मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ और मेरा बिजनेस आज के डेट में आसाम चल रहा है, यानी कि 3 जगह आज के डेट में मेरा परिवार चलता है। एक बड़ी अचीवमेंट है डायरेक्ट सेलिंग की वजह से, क्योंकि आज हर जगह सक्सेस होने वाले परिवार है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो मैं अगर यहाँ पे कुछ बोल पा रहा हूँ 2 शब्द, इसका कारण सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग, और नहीं तो मेरे जैसा बंदा यहाँ पे इतने सारे लोगों के सामने अगर बोल पा रहा है, अगर डायरेक्ट सेलिंग नहीं होता तो शायद मैं कहीं पीछे जाकर बक्से में बैठा होता और चुपचाप सुन रहा होता। अगर यहाँ तक मुझे पहुंचाया गया, इसका पीछे का सबसे बड़ा कारण हमारे दोनों डायरेक्टर डीएन सर और गौरव सर का बहुत बड़ा मेरी जिंदगी में रोल है। दोस्तों, अगर माँ बाप के बाद कोई जिनको मैं मानता हूँ तो हमारे ये दोनों डायरेक्टर डीएन सर और गौरव सर जो मेरे लिए भगवान से बढ़कर है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां उनके लिए डीएन सर और गौरव सर की। इस तालियों की नहीं, क्योंकि मैं अपने भगवान को आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, और ये तालियों के साथ में आप ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे भगवान भोलेनाथ का आसरा है, और आप ऐसी तालियां बजाएंगे तो यहीं पे सुन भी लेंगे और आप भी जाएंगे। तो क्या हम बुलाना चाहते हैं? तो आपकी एनर्जी और भोले बाबा सुन नहीं रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि यार मैंने अपने भक्तों को बुलाया है एनिवर्सरी के लिए और उनकी आवाज हमारे कानों तक नहीं आ रही है, तो ऊपर वो कहाँ पहुंचेगा? तो तालियां भी जोरदार होनी चाहिए कि नहीं? दोस्तों, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया, सक्सेस पथ में आया, काम करने के लिए आया, तो सबसे पहले चीज है कि डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद आपको 2 चीज बड़ी जरूरत पड़ती है। एक अप्लाई, जो आपको भगवान श्री कृष्ण की तरह हो, और दूसरा जो वो बताते जाए वो सिस्टम को मानना पड़ेगा। और जब तक आप आगे बढ़ना चाहते हैं और आपकी जिंदगी में सफलता चाहिए तो आपको सिस्टम में आना पड़ेगा। यस या नो? और मैंने कभी सिस्टम से आउट होकर काम कभी नहीं किया जिंदगी में। मैंने जब से डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो स्टार्ट में करता हूं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और जब मुझे सिस्टम के बारे में जानकारी मिली कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर सक्सेस हो गया तो आपको सिस्टम से चलना पड़ेगा, और सिस्टम के अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे। आप कितना भी बड़े 30 मार्क का क्यों ना हो अपने लाइन में, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप 0 हो गए हमेशा। आप डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, वकील होंगे, बाहर होंगे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के लिए आप हमेशा फ्रेशर होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस बाहर है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपका एक्सपीरियंस और नॉलेज 0 हमेशा रहता है। और यहाँ पर अगर आपको कामयाब होना है तो कहीं ना कहीं आपको सिस्टम को फॉलो करना ही पड़ेगा, और मैंने सिस्टम को ही फॉलो किया। दोस्तों, अगर मैं आज अपनी बातों को आगे बढ़ाऊं तो मैं उनको कैसे मैं भूल सकता हूं जिन्होंने मुझे हर मुसीबत में हर टाइम मेरा साथ दिया। कुछ लोग मुझे अपना भाई समझता है, कुछ लोग मुझे अपना बेटा समझता है, ना जाने किस नाम से मुझे जानते हैं। मेरी प्यारी टीम, ड्रीमर टीम, आसाम टीम, और मेरे पूरे जो ड्रीमर टीम के लोग हैं, मैं चाहूंगा दिल से मैं धन्यवाद दूंगा, और मेरी टीम के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं हूँ तो कहीं ना कहीं अगर मुझे राजा बनाया है तो उनमें बहुत बड़ा स्वाद है, और मैं चाहूंगा कि दिल से मैं धन्यवाद और मैं शुक्रिया
करूँ कि मैं अगर यहाँ तक पहुँचा हूँ तो रानी इसके पीछे कोटी। मेरी आसाम टीम, मेरी ड्रीमर्स टीम का बहुत बड़ा बोल योगदान रहा है, है क्या? जिनकी वजह से मैं कुछ भी नहीं हूँ। नहीं, अगर वो मेरे भैया पीछे का से ये हटा दिया वो जाए तो मेरा कोई वजूद ही नहीं है। तो दोस्तों ये सबसे हाँ? बड़ी चीज मैंने कमाया है, पैसा तो जो मैंने नहीं। कमाया है अपनी लाइफ में, लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि मैंने अपनी टीम कमाई है। आज मेरे परिवार का कोई आसाम का दूर दूर तक नहीं है। मुझे बीमार हो जाए, बुखार हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई मेरा परिवार वाला नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है कि आसाम बड़ा दूर है। लेकिन मुझे ये पता है कि मेरी टीम मेरे साथ में, अगर मैं 12 बजे रात को भी होगा दूंगा ना, क्या वो आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना, वो हमेशा आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अरविंद सर का परिवार हम सब है, और हम ही नहीं जाएंगे तो फिर परिवार है किसका? किसका उनका परिवार जो सुख दुख में साथ ही नहीं खड़ा हो सकता। दोस्तों बहुत सारी चीजें मैंने स्ट्रगल किया, मेहनत किया, भाग दौड़ किया, और आज भी कर रहा हूँ। आज टॉप 5 लेवल के बाद भी ऐसा नहीं कि मेरे सपने रुक गए हैं कि मैं टॉप 5 बन के अपनी आगे बढ़ना। अब तो मुझे इमरान बनना है और बनाना भी है। अब तो फैक्ट्रियां लगा रही है इमरान की, डायमंड की आने वाले भविष्य में। दोस्तों ये सारी चीजें, एक ही चीज में बोलता हूँ बार बार लोगों को कि अपना दिमाग लगाना बंद कर दीजिए। आप यहाँ पे सक्सेस होना आए हैं तो सक्सेस पे बातें करिए, नेगेटिव बात करना बंद कर दीजिए। क्योंकि आप जिस चीज से आए हैं, जिस चीज के लिए आए हैं, वो मुद्दा छोड़कर आप दूसरे मुद्दे में ऊपर भटक जाते हैं। ऐसा ही होता है नहीं होता? जब भी हम ऑनलाइन से बात करते हैं तो हम हमेशा उनसे कमियों के बारे में बताते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये तो है, ये तो हमेशा चलता रहेगा, ये कोई बदल नहीं सकता। लेकिन अगर आपको बदलना है तो आपको अपनी एक चीज शब्द को हमेशा याद रखना, नेगेटिव आज के बाद से कोई बात नहीं बनेगा। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जो जैसा करेगा वैसे उसको मिलेगा। आप जैसे सोच रहे हैं वैसे ही आपको मिल रहा है। आप किसी को तो ब्लेम नहीं कर सकते कि आज जो हाथ तक आप पहुंचे हैं इसका कारण कोई दूसरा है, वो आप ही हैं जो यहाँ तक पहुंचे, तो आप ही वही कारण है। अगर मैं टॉप 5 बना हूँ तो इसका कारण ये नहीं कि कोई दूसरा है, इसका कारण मैं हूँ कि मैंने चाहा तो मैं टॉप 5 बना। मैं चाहूंगा तो इमरान बनूंगा, मैं चाहूंगा तो डायमंड बनूंगा। तो आप भी तो चाह रहे होंगे, क्या आपका लेवल नहीं चाहिए? क्या आप डायमंड नहीं बनना चाहते? क्या आप सक्सेस नहीं होना चाहते? मैं एक ही चीज बोलूंगा, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे काम करना है। सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए, आपका गोल क्या है। आप गोल से भटकेंगे, आपका फोकस भटकेगा तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। आपको अपनी आप की सुननी पड़ेगी, दूसरे की सुनने की जरूरत नहीं है। कौन आपके बारे में सही कह रहा है, क्या गलत कह रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी आपको बनानी है, आपने डिसाइड किया और कोई नहीं। दोस्तों अचीवमेंट की बात करो तो जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी मैडम ने बोला कि शादी के दौरान भाई ससुराल से मुझे बाइक मिली, गाड़ी मिली। तो मेरी जब इनकी शादी होने में जब मैं शाम आया तो मैंने कहा कि जब इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया तो मैं भी इनको कुछ देना चाहिए। तो मैंने भी इनको खरीद के गाड़ी दे दी। मैंने कहा देखो तुमने मुझे दिया, मैंने आपको रिटर्न कर दिया। कल को ये मत बोलते ना मेरे ससुराल वाले ने गाड़ी दी है, वे गाड़ी से चलो। देखो मैं सक्सेस का लीडर हूँ भाई, मेरी बीवी ने मुझे दिया तो मैं भी तो हक बनता है कि नहीं देने का, बनता है कि नहीं बनता? तो मैं कहा ये कर्जा हमेशा ये रहेगा कि कर्जा रहे मेरे ऊपर कि मेरी बीवी हमेशा बोला मैंने तो भाई के से ये लेके आया था, तुम तो कुछ दिए नहीं। मैं कहा इससे मौका ही छोड़ दो। मैंने खुद उनके लिए नई गाड़ी खरीद के दिया कि अब आप ससुराल वाली जो मुझे थी उससे नहीं चलना, जो मैंने कमा के दिया उससे चलना है। सही अगर आप कह रहे हो, क्या हम सब भी कर सकते कि नहीं? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से हमारी शादी हुई है तब से मैं भी बदल गया बिजनेस को लेकर। मेरी नजरिया भी बदल गया कि परिवार क्या होता है, जिम्मेदारी क्या होती है। और उसके बाद से जब मैंने रफ्तार पकड़ा काम करना अपनी फैमिली के लिए, तो आज कंपनी के 2025 में जितने भी टारगेट लॉन्च हुआ कंपनी ने, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, अभी तक एक भी टारगेट मिस नहीं कर पाया मैं। यानी कि 4 भी मिस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जिसके लिए कर रहा हूँ तो बगल में ही रोज याद दिलाती है ना कि भाई कंपनी का टारगेट चल रहा है भाई, जीतना है, जीतना मसूरी नहीं चल रहा है क्या? मैंने कहा चलना है तो फिर सुबह जब एनर्जी उसी मसूरी टारगेट को लेके चलता है, फैमिली टारगेट को लेके चलता है। और खुद के लिए भी, अपने डाउन लाइन के लिए भी ये सोचा जाता है कि आप अकेले जीत के क्या करोगे, अपनी टीम को भी तो जिताना जरूरी है। और आज ये बड़ी कहते हुए बड़ा प्राउड होता है कि मैं एक आईडी से कंपनी टारगेट नहीं जीता, जितनी बार जीता वो 2 आईडी से जीता हूँ। कितनी आईडी से? 2 आईडी से जीता अपने और मैडम के नाम से। जितनी भी आईडी हमारे पास है हम
उस आईडी में कंपनी टारगेट जीते और हमारे टीम के सारे लीडर जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं अधिकतर लोग कंपनी टारगेट अचीव करके आए हैं। बस एक ही चीज आए हैं नहीं आए, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा ना, है कि नहीं है चाची को एक बार हाथ खड़ा करो, कितने लोग हमारे कंपनी टारगेट अचीवर है? हमारे आधे से ज्यादा लोग कंपनी टारगेट अचीवर है जो असम से आए हुए हैं। ये मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों। बस एक ही चीज के ऊपर काम करना है, आपका फोकस, आपके मिशन, आपका गोल, आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए, क्या बनना है, आप उसकी तरह काम करना शुरू कर दीजिए। और आप एक दिन आप याद रखना कि एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे, मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि मैं हर रोज सुबह जब भी उठता हूँ, जब मैं हमेशा मुझे याद है कि मैं 365 दिन मैंने हमेशा जब भी नहा धो के पूजा पाठ करना शुरू किया तो सबसे पहले नाम मेरे कंपनी के लिए याद किया। हमेशा किसके लिए? मैं हमेशा याद करता हूँ कि मेरी कंपनी इंडिया की नंबर 1 बने। और मैं आज बाबा वैद्यनाथ के पास भी यही आया हूँ कि कंपनी को नंबर 1 बनाए और इंडिया की सबसे टॉप कंपनी बनाए, क्योंकि ये मैं विश्वास करता हूँ और मेरा हमेशा ये भगवान की यही होता है कि हमारी कंपनी नंबर 1 बने। मैं सपना मेरा बाद में पूरा करे, लेकिन मेरी डाउनलाइन का सपना हमेशा पहले होना चाहिए। उसके बाद मैं अपने लिए, अपने फैमिली के लिए कुछ मांगता हूँ, क्योंकि पहले मेरी टीम है, उसके बाद मैं हूँ। ये मेरी अचीवमेंट है और मैं हमेशा भगवान से यही मांगूंगा आज भी कि मेरी कंपनी को नंबर 1 बनाए, मेरे डाउनलाइन के सारे सपने पूरे करें। उसके बाद आपको जो लगता है मुझे दे दीजिए, क्योंकि इतना बड़ा दिन तो भगवान का ही है कि मुझे तो पीछे छोड़ने वाला नहीं। तो थैंक यू सो मच। आज की शाम को एक इवेंट का मैं यही बोलूंगा कि आप जिंदगी में अब यहाँ से पीछे मुड़ के नहीं देखना है। पूरे हमारे सक्सेसफुल परिवार के लिए एक ही चीज मैं बोलूंगा, बस यहाँ से कमिटमेंट करके आप जरूर जाइए कि जो भी अपना गोल है उसको आपको आग मौन के काम करना है। अगर आप उनकी बातों को मानते रहेंगे तो आज मैं यहाँ पर पहुंचा और एक दिन आप भी वहाँ मेरे तरफ यहाँ तक पहुंचेंगे। मैं यही वादा करके आपको आज की इवेंट में धन्यवाद दूंगा सभी लोगों को कि आज कंपनी तीसरी एनिवर्सरी यहाँ से मना रही सक्सेसफुल। आगे कितने साल हम मनाते जाएंगे और ऐसे ऐसे कितने प्रमोशन, बड़े से बड़े प्रमोशन हमें देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। गॉड आर्डर।